वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्काई कंप्यूटर चैनल में। मेरा नाम है देशराज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस क्या होता है और इसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पे देखें, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट का जो टैब है इसको डिस्कस करेंगे। फुट नोट का है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सिटीजन है और सिटेशन और बिब्लियोग्राफी है, इसको भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसमें। इंसर्ट कैप्शन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ होते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। सारी वीडियो में जो है जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम बारीकी से बताएंगे और आपको बारीकी समझ में आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होता है जैसे अब टेबल ऑफ कंटेंट है, अगर आप जहाँ पे विषय सूची बनाना चाहते हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। यानी कि कोई भी इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ये पूरा जो है आपका रेफरेंस मेनू आपकी बुक या फिर इंडेक्सिंग करने के लिए ही रेफरेंस में जाना जाता है। तो आपको किसी बुक का रेफरेंस बनाना है या इंडेक्स बनाना है तो आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे फुट नोट या इन नोट आपको डालना है, तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे फुट नोट और इन नोट डाल सकते हैं अपने पेज में। उसके बाद में सिटेशन है, इसके माध्यम से आप बिब्लियोग्राफी या फिर आप कोई ऑथर लिख रहा है या फिर कोई आप सेक्शन लिख रहे हैं, कोई बुक का कौन लिख रहा है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। कैप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप फ़ोटो के माध्यम से अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। फ़ोटो के कैसे इंडेक्स बनाते हैं वो चीज़ें आनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मार्क एंट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से मार्क किया जाता है जिस एंट्री को, उसको मार्क की हुई एंट्री के आधार पर आप जो है इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। फिर मार्क सिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है मार्क की हुई एंट्री के साथ साथ आपने जो इंडेक्स बनाया है उसके साथ साथ जो है वहाँ पे कैटेगरी वाइज आप इंडेक्स बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले आते हैं आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि एक डॉक्यूमेंट लेना होगा। उस डॉक्यूमेंट में आपको हेडिंग बनानी होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ पीसी लिखा हुआ है, तो ये हमने हेडिंग में बना रखा है। हेडिंग कैसे बनानी है वो आप होम में जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग बन चुकी है। इस तरीके से मैंने सारी हेडिंग बना ली है, आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा जब आपको काम करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि ये टेबल ऑफ कंटेंट आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो है होम पेज पे ही लगे। क्योंकि जो हमारा ये होम पेज पे लगने का मेन उद्देश्य ये है कि आप जब भी कोई बुक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसके होम पेज पर ही आपको टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आता है। तो यहाँ से कैसे लगाते हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक टेबल 2 लिखा हुआ है, मैनुअल टेबल लिखा हुआ है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बन के तो आ जाएगा, बट यहाँ पे जो केवल कंटेंट लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिख के आएगा और यहाँ पे केवल कंटेंट लिख के आएगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कंटेंट बन के आ चुका है। वो कहाँ है वो थोड़ा मैं ऊपर से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हमारा जितना भी हमने डॉक्यूमेंट लिख रखा है उसका पूरा कंटेंट एक ही बार में बन के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ पीसी है जो कि फर्स्ट पेज पे है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर है ये भी फर्स्ट पेज पे है, व्हाट इज़ हार्डवेयर है ये भी फर्स्ट पेज पे है। बाकी वो ये चीज़ें जैसे यहाँ मेमोरी देख सकते हैं, मेमोरी का जो है इन सब का सीक्वेंस यहाँ पे क्लियरली बराबर है, बट यहाँ पे मेमोरी के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं ये हेडिंग 2 में मैंने बना दी है, इसलिए ये है थोड़ा सा इसके अंतर्गत हेडिंग है। तो ये सारी इसके अंतर्गत हेडिंग आ गई। यानी कि जिस तरह से आप पेज में लिखेंगे उस तरीके से, जिस तरह से हेडिंग लगाएंगे उस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड टेक्स्ट की। ऐड टेक्स्ट मतलब अगर आपने कोई जैसे कि कोई हेडिंग है उसको आपने दोबारा से ऐड करना है, जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे इंटर करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाएंगे तो हेडिंग 1 में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा लेबल 1 लगाने के बाद। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो आपने अभी इंटर किया था इससे पहले वो लेवल 1 में इंटर हो चुका है। अभी यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं आपको, तो यहाँ पे इंटर हो चुका होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सा वर्ड था ये पे। हाँ, तो वो इंसर्ट हो चुका है। अब उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली भी यहाँ से लेवल 1 लेवल 2 को चेंज कर सकते हैं। लेवल 1 देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, लेवल 2 में चेंज कर सकते हैं, लेवल 3 में भी चेंज, यानी कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ही ये कहलाती है। फिर यहाँ पे आता है टेबल अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मेन काम यही होता है कि जब भी आप टेबल में कोई चीज़ बदलाव करते हैं
तो वहाँ पे अपडेट करना हो, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो लिखा व्हाट इज़ पीसी, अब मैं यहाँ व्हाट इज़ पीसी को जो है मैं यहाँ पे पूरा इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैं इसको पर्सनल कंप्यूटर लिख देता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर लिख दिया है, बट यहाँ पे तो पूरा लिख गया। अब यहाँ पे देखते हैं शो हुआ कि नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं कर रहा है, जो है था वैसे ही है। तो यहाँ से आप इसको अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या अपडेट करना चाहते हो, केवल पेज नंबर अपडेट करना है या फिर आपको इंटायर टेबल अपडेट करनी है। तो मुझे क्या करना है, पूरा इंटायर टेबल अपडेट करनी है। ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया है, और यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया था वो पूरा सिलेक्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे पूरा आ गया है। तो यानी कि ये जो है अगर पूरी हेडिंग को आप यहाँ कर देंगे तो पूरी हेडिंग ही आ जाएगी आपके इसमें शो करके। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ जो अपडेट किया है वही चीज़ें वहाँ पे शो कर जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने लिया था, यहाँ पे गलती हो गई है टेबल ऑफ कंटेंट में, और यहाँ पे कुछ क्लियरेंस शो नहीं कर रहा है हमें, जो पूरी का पूरा पैराग्राफ आ चुका है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इस गलती को सुधारने के लिए तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा पैराग्राफ हमसे गलती हुई है, जिसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, लेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो उसको सही करने के लिए देखेंगे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे देख सकती है। सबसे पहला एपीसी है और यहाँ पे ऑपरेटर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे, सॉरी यहाँ पे डीज टर्म्स आर फैमिलीज यहाँ तक पूरा हुआ है, तो इसको हमें यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है। तो हम नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारा ये पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे देखेंगे एपीसी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे फैमिलीज फेयरली तक गया है, फेयरली तक हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ लिखा है डू नॉट शो टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे लेबल 1 लगा हुआ है, इसको हमने डू नॉट शो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा सिंपल टेक्स्ट हो गया है। अब हम चल के इसको क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ से इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद ये जो है आपने जो किया था गलती से, वो आपकी गलती सुधर जाएगी और यहाँ पे जो डिटेल था वो अपनी तरीके अपने वापस चला जाएगा। तो ये था आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब आगे बात करते हैं फुटनोट की। तो यहाँ पे फुटनोट टैब जो है वो नोट्स देने के लिए होता है बेसिकली, कोई भी मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे फुटनोट ग्रुप है, इस फुटनोट ग्रुप में सारे फुटनोट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है वो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ, यानी कि मुझे इसको डिलीट करना है, मैं यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले लिख रखा था पीसी, व्हाट इज़ पीसी, लोग लिखे रहते हैं पीसी, व्हाट इज़ पीसी, मैंने यहाँ पे पीसी लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे पीसी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि पीसी क्या है और इसके बारे में फुल फॉर्म लिखना है। तो आप यहाँ से इसको नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जिसको आप नीचे व्याख्या करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये पेज के लास्ट में पहुँचा देगा और ये पेज के लास्ट में एक हेडिंग दे देगा वहाँ पर आप टाइपिंग करने के लिए कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका जो है फुल फॉर्म लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसा कि आप लिखना चाहते हैं, जो भी नोट्स आप देना चाहते हैं अपने पेज में वो चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सी फाइलें देखी होंगी, बहुत सी किताबें देखी होंगी जिसमें फुट नोट्स में आपको पॉइंट लगा होता है, वो नीचे दिया होता है। तो ये होता है फुट नोट लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने लगाया है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 नंबर फुट नोट लगाया है। दूसरा यहाँ पे है व्हाट इज सॉफ्टवेयर्स। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन लगा लिया है, अपने मतलब मैंने फुटनोट इंसर्ट किया तो यहाँ पे 1 लिख करके आ गया और यहाँ पे इसका जो एरिया है वो यहाँ पे शो करने लगा 1 करके। अगर यहीं पे आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्लिक करने से व्हाट इज़ हार्डवेयर पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया और यहाँ पे नंबर 2 लग गया। और जो दूसरे नंबर का जो आपका फुटनोट होगा उसमें आप जो टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा ही टाइप कर देता हूँ, तो वो आपका वहाँ से एरिया यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फुटनोट लगा सकते हैं। ये फुटनोट और इन नोट में सिर्फ इतना अंतर होता है कि आप फुटनोट जो होता है वो हर पेज के लास्ट में लगा सकते हैं, इन नोट जो होगा वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इन नोट इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इन नोट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जहाँ पे आपने क्लिक कर रखा था वहीं लगेगा और उसके बाद में डायरेक्टली यहाँ पे लग गया। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ जैसे कि मैं ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अब मैं इसको यहाँ पे व्याख्या नहीं कर सकता, यहाँ पे स्पेस कम है। मैं चाहता हूँ कि ये सबसे लास्ट में मैं इसकी व्याख्या करूँ, सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे मैं इंड नोट यहाँ लगा दूँगा। इससे क्या होगा कि आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमने लगाया है CPU के बारे में, तो CPU के पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं
कि यहाँ पे अपने CPU में क्या होता है, कैसे होता है, तो वो जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये है आपका इंड नोट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको इधर उधर करके नीचे भी आप सेव कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर आप आगे हैं नेक्स्ट फुट नोट। अगर फुट नोट का एरिया हमें देखना है तो नेक्स्ट फुट नोट करेंगे तो अगले वाले फुट नोट पर चले जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे प्रीवियस फुट नोट पे करेंगे तो प्रीवियस फुट नोट वापस चले जाएंगे। फिर अगर हमें यहाँ पे जाना होगा नेक्स्ट इन नोट पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन नोट पे पहुँच जाएंगे। और भी ऑप्शन है प्रीवियस इन नोट का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिछले वाले इन नोट पे वापस चले जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं इन नोट से जुड़े होते हैं और फुट नोट से जुड़े होते हैं। सो नोट्स पे देखना है तो हमें कौन सा एरिया देखना है, अगर हमें फुट नोट एरिया देखना है तो हम ओके करेंगे, फुट नोट एरिया पे पहुँच जाएंगे, पहले से ही मौजूद है। अगर हमें इंड नोट एरिया देखना है तो हम यहाँ पे इन नोट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम इन नोट एरिया पे पहुँच जाएंगे। यानी कहीं भी हमें जाना हो तो हम यहाँ पे शो नोट्स के माध्यम से दोनों एरिया को देख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में। तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं। सिटेशन क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं या बुक लिख रहे हैं, मान लो ये मैंने बुक लिखी है। अब इसमें जो है लेखक कई सारे हैं, कई सारे लेखकों ने इसको मिल करके बनाया है, तो उनका जो डिटेल है तो उनका जो डिटेल है किसने कहाँ पर बनाया है वो हमें मैनेज करना है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट सिटेशन का यूज़ करेंगे। तो कैसे होता है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एंड फोकस मोर देन बिट्स, यहाँ पे यूटी लिखा हुआ। मैं यहाँ पे एक सिटेशन लगाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी ने इसको किसने टाइप किया है। तो यहाँ पे मैं सिटेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो राज और रमेश तो पहले से ही उपलब्ध है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं नया लूँगा और एड सोर्स पे क्लिक करूँगा तो मैं एक नया ले लूँगा। मेरे पास दो पहले से ही उपलब्ध थे, मैंने देखा था बना करके। फिर मैं यहाँ पे फुट नोट बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, बुक पे, और यहाँ पे देखिए बुक सेक्शन जो आप लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं या आप बुक सेक्शन लिख रहे हैं या जनरल आर्टिकल्स आप उस किताब के लिए लिख रहे हैं या फिर ए आर्टिकल ऑफ जो है प्रेडिकल्स लिख रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीरियडिकल या फिर रिपोर्ट जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टाइप मेंशन कर देंगे कि आप क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे बुक का जो आइटल्स है बुक सेक्शन लिख रहा हूँ, तो बुक सेक्शन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो महेश किसी का नाम है, उन्होंने यहाँ पे इसको लिखा है महेश सर ने, तो यहाँ पे महेश कर दिया। फिर यहाँ पे कॉपीराइट ऑथर है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है टाइटल, यानी कि बुक का जो टाइटल है वो क्या है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फंडामेंटल का डिटेल्स है तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल लिख दूँगा कि मैंने यहाँ पे फंडामेंटल की बुक में जनरल आर्टिकल्स इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे मैंने फंडामेंटल कर दिया। तो यहाँ पे फंडामेंटल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बुक आथर जो है वो कौन है, बुक के आथर जो पूरी बुक मतलब जो बुक है, ये तो उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं लेकिन बुक के जो आथर हैं वो कौन है, बुक आथर मैंने राज लिख दिया। फिर यहाँ पे बुक का टाइटल क्या है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे बुक का ईयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल फ़िलहाल कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर। और उसके बाद में मैं यहाँ पे ईयर डालूँगा तो ईयर मैंने यहाँ पे 2021 डाल दिया। और उसके बाद में पेजेस यहाँ पे कितने हैं वो आप डाल सकते हैं, किस सिटी में, तो सिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया। कंपलसरी नहीं है, जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं है आपके पास उसको आप रिलीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने डाल दी उसके बाद में ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका महेश लिख कर के आ गया और 2021 ये क्या हुआ, एक शॉर्ट नोट्स आपके सामने शो हो गया कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसको। अब इसकी स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से स्टाइल आप बदल सकते हैं। इसकी स्टाइल में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, मतलब कि ये जो डिटेल होगा वो इधर उधर करके आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे केवल नंबर शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले पे तो यहाँ पे केवल आपका जो महेश और 2021 वो शो कर रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें इधर उधर चेंज होंगी, ज़्यादा चीज़ें इसमें बदलेंगी नहीं। फिर यहाँ पे मैनेज सोर्स का काम क्या होता है, मैनेज सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने ऐड किए होंगे, जितने भी सिटेशन लगाए होंगे वो सारी चीज़ें शो करेंगी। मैंने यहाँ पे महेश वाला ऐड किया है, बाकी ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड नहीं की है। आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये करंट लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे बट यहाँ पे आपको मास्टर लिस्ट में मौजूद रहेंगे। मास्टर लिस्ट से आप लेना चाहते हैं तो इनको डायरेक्टली आप अपने पेज में ले सकते हैं।
तो ये था आपका मतलब इसको यूज करना कि कैसे यूज करते। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लेना है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, यही चीज़ें जो आपने यहाँ पे शॉर्ट में दी हैं इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन में करके लेना चाहते हो, आप इंसर्ट करना चाहते हो तो बिब्लियोग्राफी के माध्यम से ला सकते हो। मैंने बिब्लियोग्राफी लिया या फिर रेफरेंसेस लिया या फिर वर्क सिटीज़ लिया, ये तीनों ऑप्शन सिमिलर होते हैं, एक ही चीज़ होती है, बट सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंस होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा तो बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे देखेंगे महेश आ गया, 2021 आ गया और फंडामेंटल, यानी कि जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे लिख रखी थी, मेंशन किया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। यानी जो भी आप किसी भी बुक का आर्टिकल्स में लिखना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट इज पीसी, ये किन्होंने लिखा है, बिब्लियोग्राफी में माध्यम से आप इसको व्याख्या कर सकते हैं कि ये इन्होंने लिखा था। फिर मैं बात करता हूँ व्हाट इज हार्डवेयर की। अगर हार्डवेयर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं दूसरा जो है ये ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे सिटेशन में जाएंगे, महेश शो कर रहे हैं। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी इसको मैनेज सोर्स से जा करके आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो इनको यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें कॉपी हो गया, आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मुझे यही चीज़ मुझे इसमें यूज करनी, यानी कि दूसरी बुक में भी था और इस बुक में भी इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो आप यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हैं। आप जाएंगे इसमें बिब्लियोग्राफी में और उसके बाद में इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो है दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ऊपर देख सकते हैं महेश का और नीचे राज का, यानी कि पूरे पेज का जो डिटेल होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देगा एक एक साथ करके। और इंसर्ट सिटेशन करेंगे तो एक एक लोगों का आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में यही थोड़ा सा अंतर होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन की। तो इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, अब मैं इसमें वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे कैप्शन के बारे में बता देते हैं। कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप पिक्चर में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 ऐसे करके लगा सकते हैं। पिक्चर है या शेप है, दोनों चीज़ें आप, मैं यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर ना ले करके मैं शेप पे ही बता सकता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे शेप ले लिया और ये शेप मैंने यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लिया। अब ये शेप कोई भी हो, आप इस शेप में कुछ भी लिखें, कोई भी बनाए, कोई चित्र बनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर इन डिफरेंस में जाने के बाद आप इसमें कैप्शन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिगर 1 आ गया। अब फिगर में ये क्या है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया कि ये कंप्यूटर है। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फिगर का जो डिटेल है वो इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे फिगर नंबर 1 लग गया। फिलहाल मैंने ये जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में जो कि इंसर्ट मेनू में था, जहाँ पे क्रॉस रेफरेंस था, मैंने वहाँ पे इसको बताया था कि फिगर कैसे लगाते हैं, और उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसमें भी देख सकते हैं, मैं इसमें भी बता दूंगा आपको। फिर दूसरा मैं इंसर्ट करता हूँ, मैं दूसरा पे गया और यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया। अब मैंने दूसरा यहाँ पे शेप बनाना है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे दूसरा शेप क्लिक करके यहाँ पे दूसरा शेप बना लूँगा। 1 मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा रेफरेंस जो है आप इस पर क्लिक रखेंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिलहाल नहीं बन रहा है तो मैं डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे और इसी रेफरेंस को यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पे रखने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ही यही एक रेफरेंस फिर से लगाना है, तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा और यहाँ पे कैप्शन ऐड कर दूँगा। दूसरा कैप्शन है। अब यहाँ पे यह आप लेना चाहते हैं इसमें क्या है, हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड लिख सकते हैं। मैंने कीबोर्ड लिख दिया और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये भी आपका जो है ये आपका दूसरा फिगर हो गया, जिसमें आपने कंप्यूटर लिखा था फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में कीबोर्ड टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप पिक्चर में नंबर डाल सकते हैं और पिक्चर के नंबर के आधार पर ही आप यहाँ पे टेबल इंडेक्स बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ फिगर, मैं इस पर इंसर्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल लेबल कैसा, लीडर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट करके है या फिर माइनस करके है या फिर कैसा होना चाहिए, लीडर आप अपने माध्यम से चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फॉर्म टेम्पलेट, आप क्लासिक यूज करना चाहते हैं तो क्लासिक यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फैंसी है और सिंपल है, कुछ चीज़ें और भी होती हैं। यहाँ पे सिंपल में क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो और भी डिस्टेंसिव आता है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसको जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फिगर जो थे आपके उसका यहाँ पे रेफरेंस तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इस रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप जब भी इस फिगर पे जाना चाहते हो तो हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली वो आपको उसी फिगर पे पहुँचा देगा जहाँ पर वो फिगर मौजूद होगा। यानी कि ये भी एक रेफरेंस है। आप पूरे पेज में कहीं भी किसी की फ़ोटो लगा रखी है, उस फोटो के माध्यम से आप रेफरेंस तैयार कर सकते हैं कि इंडेक्स बना सकते हैं। फिर आता है अपडेट टेबल का। अगर यहाँ पे कोई नाम आप चेंज करना चाहते हैं इसमें, तो इसमें आप जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ था और इस कंप्यूटर में मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया,
यहाँ पे मैंने लिख दिया पीसी, यहाँ पे पीसी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट टेबल है। जैसे आप इसको क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर था वो पीसी हो गया। यानी कि कोई भी आप बदलाव करते हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर एक क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा कि इसका थोड़ा सा ये से ही होता है। बाकी मैंने क्रॉस रेफरेंस की जो वीडियो है आपको आई बटन में दिख रही होगी लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट मेन्यू में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है, एक एक ऑप्शन बताए हैं, वहाँ से जा करके देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। आगे चलता हूँ मार्क एंट्री की तरफ। तो मार्क एंट्री के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ मैं कंट्रोल जेड करके ये सब चीज़ें हटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा ली, बाकी चलिए इसको पूरा नहीं हटाते हैं क्योंकि सिर्फ फिगर को हटा देते हैं। इससे ये होगा कि मैं यहाँ पे बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कि मार्क एंट्री क्या होता है। मार्क एंट्री ये होता है जैसे कि आप कुछ चीज़ें मार्क करना चाहते हैं कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको मार्क कर दूँ, और मार्क करने के बाद उसको इंडेक्स बनाना चाहते हैं, फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये व्हाट इज़ कंप्यूटर है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर है, इसको मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इसमें आ गया। अब यहाँ पे सब जो होता है सब एंट्री आप करना चाहते हो तो कोई सब एंट्री भी डाल सकते हैं कि ये किस लिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, क्या रीज़न है मार्क करने का, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी आप करना चाहते हैं, करंट पेज पे रखना चाहते हैं या पेज रेंज के माध्यम से करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क, अगर यहाँ पे आप एक बार मार्क करेंगे तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर जहाँ होगा एक बार मार्क होगा। अगर यहाँ पे मार्क आल कर देंगे तो वो एंट्री यानी कि जो वो आपने सेलेक्ट किया है मेन एंट्री में, वो चीज़ें जहाँ भी होगी पूरे पेज में कहीं भी मिलेगी पूरा लाइन वो, तो उसको पूरी को मार्क कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार मार्क करना है। मार्क करने के बाद जो होगी इसकी सेटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे कैसा शो कर रहा है, अजीब सा शो कर रहा है। इसको हमें सही करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे होम में, और यहाँ पे एक सिंबल होता है हाइड एंड शो का, जो शो एंड हाइड होता है, इसको आप यहाँ से हाइड कर देंगे। तो जैसे ही हाइड कर देंगे तो आपका जो डाटा होगा वो फिर पहले के जैसा हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ें होंगी वो हट जाएंगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहता है जैसे आप उसमें लगाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक ही लगाया है, आप दूसरे को लगाना चाहते हैं, हार्डवेयर है, इसको भी मार्क करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में जा करके इसको भी मार्क कर लूँगा। अब यहाँ पे मैंने मार्क किया तो यहाँ पे मार्क हो गया है, और इसको भी मार्क कर लिया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मार्क हो गई। अगर हमें ये भी हटाना है तो हम यहाँ पे जा कर के होम में फिर से हटा देंगे, ये चीज़ें हटा दिया। अब हमें ये जो मार्क किया है इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसका टेबल बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स। जैसे मैंने इस पर एंटर किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें शो करेंगी कि आप कितने कॉलम में इसको लेना चाहते हैं, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में। तो यहाँ पे कॉलम आप बढ़ा सकते हैं, जितने कॉलम में लेना चाहते हैं उस कॉलम में ये शो करेगा। और यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट है, क्लासिक है, फैंसी है। यहाँ पे क्लासिक थोड़ा सा इस तरह शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं फैंसी लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ए होगा वो इस तरह शो करेगा, अल्फ़ाबेटिकली आएगा, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे शो करेगा। और यदि यहाँ पे आप मॉडर्न करना चाहते हैं तो मॉडर्न में भी आपका इस तरह से शो करेगा। तो ये होते हैं फॉर्मेट्स, जो भी आप लेना चाहते हैं अपने पेज के लिए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में ओके करेंगे तो यहाँ पे मैंने इंटर किया था, तो यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका फिगर बन के आके आ चुका है। ये है डब्लू, और यहाँ पे डब्लू मतलब दो ही चीज़ें थी, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो ये किस पेज पे है वो शो कर रहा है, और प्लस ये डब्लू से है तो डब्लू यहाँ पे आ गया। बाकी और किसी वर्ड से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं शो कर रही हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ आगे मार्क सिटेशन की। और अपडेट टेबल तो वही होगा जो आपने पिछले में किया था कि कोई भी बदलाव किया आपने तो उसे अपडेट करने के लिए ही होता है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जो पिछले सारे टूल्स में आपको 1 बाय 1 मिलता आ रहा है, तो इसका मतलब वही होता है, आप समझ सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे सिटेशन की बात करता हूँ। तो सिटेशन और मार्क एंट्री में अंतर क्या होता है। मार्क एंट्री क्या करता है, वो सिर्फ सब एंट्री, एक ही एंट्री को मार्क करता है जो आपने मार्क किया हो। लेकिन आप कई कैटेगरी में आप इसको मार्क करना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना करके उसमें रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे CPU है, मेमोरी है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ CPU को। तो ये क्या है, एक हार्डवेयर है और ये भी हार्डवेयर है, तो मैं इसको मार्क करूँगा अजीब तरीके से। पे मार्क किया, मैंने इंटर किया, और यहाँ पे देखिए केसेस आ गया। अब यहाँ पे मार्क करने से पहले आप इसमें जो केसेस कैटेगरी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कीज है, स्ट्रक्चर है, रूल्स है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे पहले से बने हुए। उसके नीचे देखिए 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके खाली हैं।
तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको हटा करके आप यहाँ पे लिख देंगे अपनी कैटेगरी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर लेता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉरी कंप्यूटर ही लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कंप्यूटर लिख दिया, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया रिप्लेस। 9 में चलते हैं, तो 9 कैटेगरी को हम चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चूज करते हैं मेमोरी को, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेमोरी लिख दिया। अब मेमोरी 2 कैटेगरी हो गई हमारे पास, एक कंप्यूटर की हो गई और एक मेमोरी की, इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गई। 8 और 9 हट करके कंप्यूटर और मेमोरी हो गई। अब इसको ओके कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं CPU को कंप्यूटर में करना चाहता हूँ, कंप्यूटर कैटेगरी में, तो मैंने यहाँ पे CPU कंप्यूटर कैटेगरी में चूज करके उसको मार्क कर दिया। तो ये जो CPU था वो कंप्यूटर कैटेगरी में हो करके मार्क हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे रैम की, तो ये मैं पहले ही कर लेता हूँ, बाद में चल के इसको हटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये रैम है, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मार्क करूँगा मेमोरी के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे चल के मेमोरी के अंतर्गत इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मैं क्लोज करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे रोम को भी पकड़ा और यहाँ से इसको भी मार्क कर लिया। ये भी किसके आधार पे था, मेमोरी में है, तो पहले ही मेमोरी आ गई, यहाँ पे मेमोरी के जरिए मार्क हो गया। अब यहाँ पे बायोस है, तो बायोस क्या होता है, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, तो ये मेमोरी का पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको भी कंप्यूटर के हिसाब से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, कंप्यूटर चूज करते हैं और इसको मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पे ये मार्क हो चुका है। अब ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क किया हमने कंप्यूटर के आधार से, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट जहाँ भी करना है आपको, मैं लास्ट में चलता हूँ, लास्ट पेज में मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया। मुझे यहाँ पे लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यानी कि मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये पहले मैंने इंड नोट लगा रखा था, तो उसी के आधार पे ये आ रहा था। तो मैं इंड नोट को हटा देता हूँ, मैं यहीं पे इंसर्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्योंकि इंड नोट पे तो आएगा नहीं, वो उसके ऊपर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे केसेस आ रहा है और ये जब भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपने कंप्यूटर और मेमोरी लिया था वो चीज़ शो कर रही है। यहाँ पे आल कर दीजिए। आल करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। कंप्यूटर अलग आएगा, मेमोरी अलग आएगा। कंप्यूटर में जितनी चीज़ें आपने इंसर्ट की थी वो आ गई और मेमोरी में जितनी चीज़ें आपने मार्क की थी वो आ गई। तो ये जो है मेरे हिसाब से तो मार्क एंट्री से बेटर है मार्क सिटेशन, क्योंकि इसमें जो होता है आपका कैटेगरी वाइज आता है और यहाँ पे आपका डिटेल होगा और उसके साइड में आपका पेज नंबर भी दिया होगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग्स हमने मार्क की है वो किस पेज पे हैं और ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ये इंटरेस्टिंग होता है इसमें। अगर आपने कोई नई कैटेगरी चूज की है, मैंने मान लो साउंड ग्राफिक कार्ड और यूज किया और यहाँ पे मार्क किया, मार्क करने के बाद इसको कंप्यूटर में ही मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर जा कर के इसको हटा दूँगा। अब मैंने यहाँ पे नई एंट्री मार्क की है, अब इसको मैं पूरा डिलीट करना तो चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन है वो यही करता है। आप यहाँ पे जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये पूरा अपडेट हो करके आ जाएगा। नेट मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आ चुका है। यानी कि इसको अपडेट करते हैं तो ये ग्राफिक कार्ड भी इसमें आ चुका है। तो ये अपडेट करने के लिए ही होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।